जो दूसरा 3.5 साल होगा जिसके अंदर संपूर्ण पृथ्वी के ऊपर विपत्ति आएगी। ये बातें हम यीशु मसीह के आगमन के पहले वाली बात कर रहे हैं। वो बर्बादी के लिए नहीं होगी, कयामत के लिए नहीं होगी, वरन वह मनुष्य को चेतावनी दे करके उनके घमंड को चूर करते हुए परमेश्वर की ओर खोजने का मन देने के काल के लिए होगी। याद रखिएगा, यीशु मसीह के आगमन के पहले 3.5 साल का जो क्लेश काल होगा, जिसको प्री ट्रिबुलेशन कहते हैं, वह कलीसिया की बर्बादी के लिए नहीं होगा, वह कलीसिया को सजा देने के लिए नहीं होगा, वरन कलीसिया को प्रसव पीड़ा से जाने के द्वारा वह संतान उत्पत्ति के लिए एक मौका देगा कि इंसान अपने घमंड को तोड़े और अपने आप को फिलाडेल्फिया की कलीसिया के फ्रेम में ला करके खड़ा करे। मैं तुम्हें छोड़ नहीं देना चाहता, इसलिए ये क्लेश हमारे जीवन पर होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहां पर परमेश्वर कहीं ना कहीं उन विपत्तियों में हमें जगाना चाहते हैं, हमें नाश नहीं करना चाहते, परंतु जागने के लिए शायद हमें भुगतान करना पड़े। इसलिए बाइबल कहती है सारी पृथ्वी के ऊपर आने वाली विपत्ति तुझ पर भी आ पड़ेगी, इसलिए तुझे अपने आप को विपत्तियों से बचने का उपाय करना होगा। तब जब तू विपत्तियों से बचने के उपाय में सफल हो जाएगा, तब मनुष्य के पुत्र के सामने अर्थात यीशु मसीह के दूसरे आगमन में खड़ा हो सकता है। अब यदि आप हमें कहें सर, यीशु मसीह के सामने खड़े रहने से पहले जो विपत्ति आने वाली है सारे संसार पर, उससे बचने के लिए मैं क्या करूं, तो आप क्या कहेंगे? बस 34 पद को बारीकी से पढ़िए। इसलिए सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार का मतलब क्या होता है? जब कभी चावल खा लेते हैं ना तो मुंह से आवाज आती है, ठीक है ना, खुमार। और ये मुझे आइडिया है, ये खुमार शब्द का दूसरा इस्तेमाल कब किया जाता है? हमारे यहाँ माइंस है और शनिवार के दिन छुट्टी होती है, शुक्रवार के दिन पेमेंट होता है, तो शुक्रवार की रात में फिर क्या बात है, हाथ में पगार आई तो बीबी के पहले ही अपन एक बॉटल, ठीक है, और सुबह शनिवार के दिन वे 10 बजे 12 बजे तक सोते रहते हैं। पिया था ना एक बॉटल, और 10 बजे 12 बजे उठते हैं, उनको बोले उठो, उठो, उठे भी तो बैठ गए ना, तो उठ के खड़े नहीं होंगे, आधे घंटे तक बैठे ही रहेंगे। अरे उठो ना, हाँ ना, ठीक है, होश में भी नहीं और बेहोश में भी नहीं, ठीक है। उसको उठ करके खड़ा किया जाए तो चलता ऐसा है जैसे पतंग तैर रही है, वो नशे में नहीं है। तो कहते हैं देख रात की खुमारी अभी भी है, आंख पूरी नहीं खुलती और सेंट समझ में आ गया होगा। पीने वाले के यदि सुबह उठ करके मुंह के पास में यदि नाक रख लिया ना, तो बाहर जाना पड़ेगा बाथरूम में, ऐसी खुशबू आती है, इसको खुमारी बोलते हैं। वो होश में भी नहीं है, बेहोश में भी नहीं है। आज 99% कलीसियाएं होश में भी नहीं है, बेहोश भी नहीं है। चलते तो यीशु के नाम से, यीशु पर विश्वास तो करते, परंतु काम से कहीं नजर नहीं आता कि हम यीशु मसीह के चेले हैं। तो खुमार नहीं तो क्या, मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, कोई बात नहीं। पौलुस को एक बार क्या कह दिया कि दाखरस पी लिया करे पेट के दर्द के चक्कर में, तो हम तो ढक्कन खोलने लगे।
अरे पौलुस ने भी तो पिया था सर, हमको क्या प्रॉब्लम है। अरे भाईजान दाखरस पिया था, तुमको मधु टिकाने कौन बोला? समझ गए होंगे आप। कहने का मतलब यह है खुमार और जीवन की चिंता, मेरी बीवी, मेरी टीवी, मेरा घर, मेरी इज्जत, मैं, जीवन की चिंता, मेरी इज्जत का सवाल है। आज रोटी, कपड़ा और कंफर्ट में इकट्ठा करने के लिए कितने लोग विश्वासी होने के बाद अपना ईमान बेच रहे हैं? उठा के देखिएगा। कितने लोग गिर गए, कितने लोग प्रोजेक्ट में फंस गए, कितने लोग चंदे के धंधे में फंस गए, कितने लोगों ने अभिषेक खो दिया, कितने लोगों ने बुलाहट खो दी। अपना साम्राज्य बनाने के लिए, अपनी मिनिस्ट्री बनाने के लिए, अपनी टेरिटरी बनाने के लिए आज 90% क्रिश्चियनिटी के अंदर में सेल्फ टेरिटरी बनाई जा रही है, परमेश्वर का राज्य नहीं। तो क्या जीवन की चिंताएं आधार नहीं है? यही वह पड़ाव है जो कोई तुम्हें उलझा रहा है। इसीलिए जितने लोग प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री में फंसे हुए हैं, यदि उसमें पारदर्शिता नहीं है और उसमें लूट खसोट की मंशा है, तो मान के रखिएगा कि ये पृथ्वी पर आने वाली विपत्ति आपको सुधारने के लिए आपके दरवाजे में भी एक बार घंटी बजाएगी। इससे पहले कि वह विपत्ति हमारे जीवन में घंटी बजाना शुरू करे, हमें परमेश्वर के सामने रोटी और कपड़ा और मकान के मामले में चिंताओं को दूर करते हुए परमेश्वर पर विश्वास करके उसके अनुसार जीवन चलाने की कदम उठा लेनी ही हमारी बुद्धिमानी होगी। इसलिए जीवन की चिंताओं से सुस्त मत हो जाना, आत्मिक दौड़ दौड़ते थक मत जाना। मतवालापन बीच में है। ये मतवालापन मतलब केवल दारू के नशे वाला मतवालापन नहीं होता है। आज सबसे बड़ा मतवालापन है मोबाइल का। उठे सुठे जेब में ही हाथ जाएगा, न मोबाइल आता है न जाता है, बटन दाबने से फुर्सत नहीं रहती। समझ गए होंगे आप। मतवालापन किसी को जमीन खरीदने का मतवालापन है, किसी को सेल्फ किंगडम बनाने का मतवालापन है, किसी को और कुछ मतवालापन है। अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार का मतवालापन है। ये बातें आपको यीशु मसीह के साथ ऊपर उठाए जाने में उलझाने का कारण बनने के कारण हमको सारी पृथ्वी के ऊपर आने वाली विपत्ति में ढकेल देने का कारण बन जाएगी। यदि कोई बचना चाहता है तो इन 3 मामले में सावधान रहे। मन में, आत्मिक जीवन में खुमारी ना आ जाए, और मतवालापन मतलब कोई भी वस्तु तुम्हें हर न ले। इफिसियों की किताब के 5वें अध्याय में और उसके 26वें पद में बाइबल हमें कहती है, इफिसियों की किताब और उसका 5वां अध्याय और उसके 26वें पद में शास्त्र मुझे इस प्रकार से कहता है कि वचन के जल के द्वारा स्नान करके शुद्ध और पवित्र बनाए और एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने सामने खड़ा करे जिसमें नंबर 1 न कलंक है, नंबर 2 न झुर्री है, नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट, कोई ऐसी वस्तु नहीं, आगे स्पष्ट नहीं है, जो परमेश्वर का स्थान ले ले। तेजस्वी कलीसिया के अंदर एक विश्वासी को आने के लिए निष्कलंकता के साथ, झुर्री रहित रहने के साथ, कोई ऐसी वस्तु ना हो जो तेरी जिंदगी में परमेश्वर से ज्यादा वैल्यू रखने पड़े लगे। ना तो तेरी इज्जत, ना तो तेरी बीवी, ना तो तेरा हस्बैंड, ना तेरा बॉयफ्रेंड, ना तेरे गर्लफ्रेंड, ना तेरी इज्जत, ना मोबाइल,
और ना ही कोई दारू, ना कोई सिगरेट, ना कोई अपराधी आदत परमेश्वर से बड़ा तेरी जिंदगी में नहीं होना चाहिए, सब सेकेंडरी होना चाहिए। तेरी नौकरी परमेश्वर से बड़ी नहीं है, इसलिए परमेश्वर प्रथम स्थान में रहे। तेरी कमाई प्रथम स्थान में न रहे, तेरा ऑर्गेनाइजेशन परमेश्वर के स्थान पर ना रहे, तेरी मिनिस्ट्री प्रभु के स्थान ना ले ले। आज बहुत से सेवकों के साथ प्रभु कहते हैं मुझसे ज्यादा वजन तुझे तेरी सेवा का है, तू मेरी चिंता कम, अपनी सेवा की चिंता ज्यादा करता है। यू आर वर्शिपिंग द मिनिस्ट्री नॉट मी। आज कितने लोग हैं जो सेवा की पूजा करते हैं, परमेश्वर की नहीं। मैं इधर जा रहा हूं, मैं उधर जा रहा हूं, अमका जा रहा हूं, इधर जा रहा हूं, मेरे को इधर जाना है, उधर जाना है। प्रभु कहते हैं जाना रे बाबा, मुझको भी तो ले चल। हाँ प्रभु, तू नहीं जाएगा तो तेरा काम कैसे करूंगा? अरे तूने मुझको पटाया वगैरह तो है नहीं, मैं चल करके करूंगा भी क्या भैया? तू तो अपने भेजे से प्रचार करता है, मुझको तो नहीं ना बोलता है। मैं खड़े होके तेरे साथ बोर नहीं हो जाऊंगा क्या? तू तो डायरी निकाल के पढ़ाता है, मेरा तो वहां काम ही नहीं है। हेलो डायरी वालों, परमेश्वर के चरणों में सेवा करो, पैर दाबो। वो बोल क्या रहा है तब वो जाएगा साथ में। आपकी इच्छा पूरा करने नहीं जाता, आपकी डायरी में लिखा संदेश पूरा करने नहीं जाता। उसकी सुनने के बाद उसकी सुनने के बाद जब आपने उसकी सुन ली ना, तब जाकर के कहिएगा तो प्रभु कहेगा मेरी बात बोलने जा रहा है ना, तब चलने में मजा आएगा। तू अपनी बात बोलता तो मुझे बोर नहीं लगेगा क्या? मुझे बताइए आप में से कितने लोगों ने ऊपर से सुनी है एंड देन कही है? हम तो किताब उठा लेते, उसी में से पन्ना छांट करके बोलते रहते, ये निकालिए वो निकालिए। एक बार पन्ना उड़ जाने दीजिएगा, फिर देखना धुआं निकल जाएगा संदेश का। इसलिए पहले पंखा बंद करने को बोल देते हैं हम, पन्ना ना उड़े, नहीं तो पेपर वेट रख लेते हैं। आज उसकी सुनने वाला नहीं है कोई। आज मिनिस्ट्री की पूजा हो रही है, मेरे प्रभु की नहीं। आज मोबाइल की पूजा हो रही है। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होनी चाहिए जो मेरा स्थान ले ले। यदि तुमको आने वाली विपत्ति से बचना है तो कोई ऐसी वस्तु ना हो, कोई भी मतवालापन ना हो, कोई भी पागलपन ना हो जो परमेश्वर से ज्यादा आपकी जिंदगी में महत्व रखता होगा। तब जाके तेजस्वी कलीसिया के रूप में आ सकते हैं।